हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रकाशिक तंतु नलिका में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाइए तथा आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम बात करेंगे कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अगर कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण, जैसे अगर मैं उसके आपतन कोण का मान बढ़ाऊं तो वहां पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अभिलंब से दूर तो हटती है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अब एक ऐसा आपतन कोण, जब क्रांतिक कोण से अगर आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है तो ये प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मतलब ये जो प्रकाश की किरण है ये अपवर्तित होने की वजह परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा क्या? आपतन कोण। और जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तभी ये संभव है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रकाशिक तंतु की। प्रकाशिक तंतु की। तो देखिए बच्चों, प्रकाशिक तंतु होता क्या है? देखिए, प्रकाशिक तंतु ये बना होता है, इसमें दो इसके दो भाग होते हैं। देखिए, एक तो ऊपरी भाग होता है। देखिए, ये प्रकाशिक तंतु होता है जिसके दो भाग होते हैं, इस प्रकार। ठीक है। एक तो लेपित, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से दो भाग होते हैं। ठीक है। अब एक तो होता है आंतरिक भाग। ठीक है। जो आंतरिक भाग होता है, यहाँ पर जो आंतरिक भाग होता है, ये आंतरिक भाग बना रहता है क्वार्ट्ज का, मतलब कांच का बना हुआ रहता है। कांच का होता है ये आंतरिक भाग, कांच, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज का बना रहता है जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? 1.7 होता है। अब इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर यहाँ पर कुछ रेशेदार लेपित पदार्थ होता है जिसे क्लेडिंग कहते हैं। ठीक है। जो रेशेदार पदार्थ होता है, इसका जो ये बाहर की तरफ लेपित होता है, ठीक है, क्वाड रेशा होता है जिसके पतली सतह लेपित होती है यहाँ पर, और उसका जो लेपित भाग है, अपेक्षाकृत उसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5, मतलब क्या होता है? कम होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर ये जो दो लेयर है, जिसमें अंदर वाला जो पदार्थ है, अंदर वाला जो पदार्थ लगा हुआ है, उस अंदर वाले पदार्थ का तो अपवर्तनांक क्या हो रहा है? 1.7, और बाह्य भाग से लेपित पदार्थ का 1.5 हो रहा है। मतलब देखा जाए तो अंदर जो स्थिति बन रही है, वो अंदर स्थिति बन रही है सघन माध्यम की। ठीक है। मतलब अंदर स्थिति बन रही है सघन माध्यम की, और बाह्य स्थिति बन रही है किसकी? विरल माध्यम की। क्योंकि हमें पता है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम का निर्धारण उनके अपवर्तनांक से होता है। अपवर्तनांक कम है तो विरल होगा, अपवर्तनांक ज्यादा है तो सघन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण, ये जो दो यहाँ पर भाग दे रखे हैं, तो अब अगर यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो ये प्रकाश की किरण आपतित होगी तो ये तो किससे जा रही है? अभी यहाँ पर सघन माध्यम से। तो सघन माध्यम से ये कहाँ पर जा रही है? यहाँ पर विरल माध्यम में। और विरल माध्यम में जाने की वजह से ये जो प्रकाश की किरण है,
ये सीधी नहीं जा पाती। यहाँ पर जो आसानी से यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है, वो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे ये प्रकाश की किरण सीधी जाने की बजाय कहाँ मुड़ जाती है, वापिस से इसी माध्यम में मुड़ जाती है। तो इसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो फिर जब ये वापिस से दूसरे भाग से, जैसे इस भाग से टकराई तो ये वापिस से इससे टकराती है, तो वापिस से वही दोबारा वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर बार बार होता है। तो जो सिग्नल है, जो प्रकाशिक तंतु के अंदर जो सिग्नल्स है, वो बहुत तेजी से यहाँ पर क्या होते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही ये क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही संभव है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अगर हम देखेंगे तो उसकी जो दो शर्तें होती है, वो दो शर्तें दोनों की दोनों यहाँ पर लागू होती है। पहली शर्त कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए, तो वो हो रहा है। ठीक है। और दूसरी शर्त यहाँ पर क्या होती है कि जो प्रकाश की किरण है उसका जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, संभव हो पा रहा है। इसलिए ये आप भी वर्तमान काल का एक अच्छा मतलब वर्तमान काल का सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक प्रमुख माध्यम है, जिससे आप हमारे जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा अधिक प्राप्त हो पाती है इसी की वजह से। ठीक है। अब अगर हम अनुप्रयोगों की बात करें, अनुप्रयोगों की बात करें तो संचार में इसका अनुप्रयोग किया जाता है, संचार के साधनों में। मैंने अभी अभी बताया कि संचार के साधनों में, संचार प्रणाली में सिग्नल्स को भेजने के लिए इसका उपयोग बहुत ही सर्वाधिक किया जाता है। और प्रकाश तंतु को विद्युत संकेतों को भी भेजने के लिए किया जाता है। विद्युत संकेतों के भी स्थानांतरण के लिए प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है। और प्रतिबिंबों को, अगर प्रतिबिंबों को दूरस्थ स्थानों तक भेजना हो तब भी किया जाता है। प्रतिबिंबों को दूरस्थ स्थानों तक भेजने के लिए, स्थानों तक भेजने के लिए। चतुर्थ यहाँ पर है कि यहाँ पर सजावटी लैंप में या सजावटी जो लैंप होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी लैंपों में भी उपयोग किया जाता है, में भी उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे सूत्र की बात करें तो हम क्रांतिक कोण से इसके सूत्र को बता सकते हैं कि जब यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गई, तो यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये जो ये प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से किसमें जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम में जा रही है तो मान लेते हैं इसका न्यू ए है, इसका न्यू बी अपवर्तनांक है, और यहाँ पर जो क्रांतिक जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए ए से बी में जारी है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। अगर मैं सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक निकालूंगा, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे न्यू बी ए, और वो किसका व्युत्क्रम होता है, म्यू ए बी का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। ठीक है। तो साइन आर का तो मान कितना हो गया, 90 डिग्री, और साइन आई आई का मान कितना हो गया, आई सी के बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यू है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है साइन आई सी के। तो ये हमारा एक सूत्र भी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।